क्लास +2 के चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। आज इस पूरे चैप्टर को जो 2020-21 सेशन के अंदर आपके पास आने वाला है हम पूरे से रिवाइज करेंगे। तो आपके पास सिलेबस क्या है? सिलेबस के अंदर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन, रेंज, डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सबसे पहले बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस में ये समझ चुके थे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है अगर कोई भी फंक्शन 1-1 है एंड ऑन टू है। बट अगर आप गौर करें, ना तो साइन 1-1 है फंक्शन, ना ही cos 1-1 है, इनमें से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1-1 और ऑन टू नहीं है। देन हाउ वी कैन थिंक कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टडी करें जबकि उनका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द डोमेन। हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और ऑटोमेटिकली हमारी रेंज भी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। तो रेंज और डोमेन जब हमने दोनों को फिक्स कर दिया है कि ये डोमेन रहेगी, ये रेंज रहेगी, तब ये फंक्शन 1-1 और ऑन टू बन जाता है। तो जब कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू हो गया तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर हमने कैसे रिस्ट्रिक्ट किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के अंदर जो आपको याद रखनी है, जो आपको समझनी भी है। अगर आपको ये क्लैरिटी से समझ में आ गया देन नो इश्यूज, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, लेट्स अंडरस्टैंड। बहुत इजी बातें हैं, कोई खास डिफिकल्ट नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। अब आप याद कीजिए कि हमें याद है अच्छे से कि साइन की जो वैल्यूज आती हैं वो -1 और 1 के बीच में आती हैं। अब वैल्यूज हम साइन में कुछ भी पुट कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट रियल नंबर सेट पुट करते थे, बट वैल्यूज हमारे पास आती थी -1 से लेके 1 तक। तो जब हम इनवर्स करेंगे तो जो डोमेन था वो रेंज बनेगी, जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगी। अब जो उसकी रेंज थी वो हमने डोमेन तो बना ली -1 से लेकर के 1 तक। अब हमें यहां पर रेंज फिक्स करनी है, यानी अगर मैं उसका डोमेन, साइन का डोमेन फिक्स कर दूं, साइन थीटा का डोमेन फिक्स कर रहे हैं हम, तभी वो 1-1 ऑन टू बनेगा। तो हमने क्या फिक्सेशन करी कि फर्स्ट टू क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी -π/2 से 0 एंड 0 to π/2, या इसको हमने लिख लिया -π/2 से लेके π/2। यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई भी वैल्यू होगी थीटा की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसे केसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर ये याद रखना है आपको। मतलब इसका आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब जो साइन थीटा था, ये जो थीटा की वैल्यू है ये -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही होनी चाहिए। समटाइम द क्वेश्चन कम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। अब देखा जाए तो ये 2π/3 -π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं है, आपको ये समझना है। अगर नहीं है तो यू हैव टू ब्रिंग इट बिटवीन दिस, अगर है तो यू डायरेक्टली कैंसिल साइन इनवर्स एंड साइन। अगर नहीं है तो आपको इसको बीच में एंटर कराना पड़ेगा, यानी इस वैल्यू के बीच में लेकर के आना पड़ेगा। और उसका तरीका क्या है, या तो आप पाई से या 2π से सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, इस तरीके से आप इन वैल्यूज को विल डू डिस्कस द क्वेश्चंस की लेके कैसे आ सकते हैं बीच में। पहले हम इनकी डोमेन और रेंज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये लर्निंग पार्ट है, लर्निंग पार्ट, ये याद होना ही चाहिए आपको इस चैप्टर के लिए। अगर इस चैप्टर को आपने ठीक से समझना है, आपके क्वेश्चंस गलत ना हो,
आप ये चाहते हैं तो ये वैल्यूज आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए एट एवरी कॉस्ट। साइन इनवर्स की डोमेन -1 to 1 और रेंज -π/2, सो π/2। कॉस इनवर्स की डोमेन -1 से लेके 1 तक और रेंज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही कॉस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। टेंजेंट इनवर्स पूरी जो डोमेन है कंप्लीट रियल नंबर सेट रख सकते हैं इनवर्स के लिए। आंसर वैल्यूज यानी कि इनवर्स का ये यहां पर आपको देखा है कि राउंड ब्रैकेट लगाया है यानी -π/2, सो π/2 -π/2 भी इंक्लूडेड नहीं है और π/2 भी, बिकॉज आपको मालूम है टेंजेंट π/2 इज नॉट डिफाइंड। सो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बट -π/2 और π/2 इज नॉट इंक्लूडेड। कॉट इनवर्स के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड बट 0 एंड पाई इज नॉट इंक्लूडेड। सेकंड इनवर्स के अंदर अगर आप गौर करें पूरे, आपको कैसे माइंड में याद रखने वाली चीज है, साइन और कॉस को इकट्ठा करें तो फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट सेकंड, टेंजेंट इनवर्स कॉट इनवर्स को करें फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट सेकंड, सेकंड इनवर्स कोसेकेंट इनवर्स को फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फोर्थ, π/2 नॉट इंक्लूडेड, 0 नॉट इंक्लूडेड। याद हो जाएगा आपको अच्छे से। सभी के अंदर फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ के लिए साइन इनवर्स 1 एंड 4, टेंजेंट इनवर्स 1 एंड 4, उसके बाद कोसेकेंट इनवर्स 1 एंड 4, साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। ये फर्स्ट और फोर्थ के साथ डील कर रहे हैं और बाकी फर्स्ट और सेकंड के साथ। अगर ये याद रह गया आपको तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपके साथ पहली डेफिनेशन हमने समझ ली, इसकी रेंज और डोमेन समझ ली। रेंज और डोमेन किसी अलग फंक्शन के साथ भी आ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या पूछा जा सकता है। तकरीबन 1 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस चैप्टर में से या तो आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे या 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, नॉट मोर देन दैट। सो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ जिसके अंदर डोमेन या रेंज के बारे में बात की गई हो। जैसे फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन फंक्शन गिवन है आपके पास साइन इनवर्स 2x - 5, कहता है इसकी डोमेन बताइए। अब हमें अच्छे से मालूम है कि जो डोमेन है साइन इनवर्स की वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है, -1 से लेकर के 1 तक। वी नो दैट in sin inverse x belongs to -1 to 1। तो अब यहां पर x की जगह पर कौन है, 2x - 5, तो 2x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। आई विल ऐड 5 टू बोथ। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज को। सो ये वैल्यू आ गई आपके पास -1 + 5 लेस देन 2x 1 + 5, दैट इज 4 2x 6, 2 से डिवाइड कर दिया 2 3, यानी x की वैल्यू इज बिटवीन 2 to 3, x बिलोंग्स टू 2 to 3। सो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 5, इसकी डोमेन क्या हो गई आपके पास, 2 से लेकर के 3 तक। आई होप इट इज क्लियर कि ये डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए और क्वेश्चन है आपके पास, डोमेन फाइंड आउट करनी हो अगर आपको, कोस इनवर्स 2x - 1,
cos inverse 2x minus 1, it will go straight away, यानी 2x minus 1 is less than equal to 1, greater than equal to minus 1, because cos inverse भी minus 1 से 1 के बीच में होता है. So 1 ऐड कर दिया, minus 1 plus 1, 2x, 1 plus 1, 0, 2x, 2 से डिवाइड कर दिया, 0, x, 1, यानी डोमेन क्या हो गई आपके पास 0 to 1. इसकी डोमेन आ गई आपके पास 0 to 1. आई होप इट इज क्लियर कि डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ये डोमेन आपको क्लियर है. अब बात करते हैं कि कब, कई बार स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि सर साइन इनवर्स साइन से हमेशा कैंसिल हो जाता है, या कब कैंसिल होता है और कब नहीं कैंसिल होता है. तो उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम. जैसे ये एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस √3. अब याद करिए व्हाट इज द डोमेन ऑफ टेंजेंट इनवर्स. डोमेन वाज कंप्लीट रियल नंबर सेट, यानी ये वैल्यूज आ सकती हैं. और रेंज क्या थी, यानी इसकी वैल्यू निकल कहां तक सकती थी. टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू निकल सकती है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, बट -π/2 और π/2 इज नॉट इंक्लूडेड. यानी रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स थीटा किसके बराबर होती है, इट इज -π/2 टू π/2. और रेंज ऑफ कॉट इनवर्स थीटा कहां से कहां तक होती है. आपको मालूम है कॉट इनवर्स उसका ऑपोजिट हो जाता है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 और पाई, और 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है. अब बात करते हैं इसकी. अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3, अगर मैं कहता हूं इट इज सपोज सम थीटा, टेंजेंट इनवर्स √3 विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा. अब √3 टेंजेंट थीटा, यानी ये वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट, बट इट इज, हमें मालूम है टेंजेंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज नेगेटिव बट इट इज पॉजिटिव. तो मैंने आपको बताया था यहां पे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं पॉसिबल है इसमें. तो कौन सा क्वाड्रेंट पॉसिबल है, फर्स्ट. फर्स्ट होता है 0 से लेके π/2 तक. √3 की वैल्यू क्या होती थी, याद करिए क्लास 10 से आपको याद है, दैट इज 60 डिग्री. 60 डिग्री मींस π/6. टेंजेंट दैट इज π/3. टेंजेंट थीटा यानी टेंजेंट π/3 इज इक्वल टू, मींस थीटा इज इक्वल टू π/3, यानी टेंजेंट इनवर्स √3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, π/3. अब बात करते हैं कॉट इनवर्स. कॉट इनवर्स -√3, इसको मैंने मान लिया कि ये भी किसी एंगल के बराबर है, से सपोज फाई के इक्वल है, मींस माइनस ऑफ √3 इज कॉट ऑफ फाई. अब कॉट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉट थीटा क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव, मींस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इट इज नेगेटिव, मींस वी हैव टू टेक कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर. अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं, π/2 से लेकर के पाई तक. इनके बीच की पाई तो पॉसिबल नहीं है. अब मैं माइनस को छोड़ता हूं, √3 की वैल्यू क्या होती है आप अंडरस्टैंड कीजिए. कॉट √3 दैट वाज 30 डिग्री. 30 डिग्री मीन्स π/6, मीन्स माइनस ऑफ π/6 इज कॉट 5. अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इसको अगर मुझे ले जाना है तो कैसे लेके जाएंगे. सेकंड क्वाड्रेंट है,
मैं इसको अगर पाई माइनस पाई बाय 6 लिखता हूं तो कितना हो जाता है? ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 यानी 5 इंटू 180 बाय 6, 150 मीन्स करेक्ट। सो क्या करा आपने? पाई माइनस पाई बाय 6, पॉजिटिव तो वैल्यू निकालनी थी इसको। 5 पाई बाय 6। क्लियर होगी बात? यानी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? कॉट 5 आ गया 5 पाई बाय 6। तो ये हमने थीटा लिया था, ये हमने 5 लिया था, तो ये वैल्यूज आ गई पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6। सॉल्व करें 6, 2 पाई माइनस 5 पाई माइनस 3 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2। दैट इज योर आंसर। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये वैल्यूज समझ में आ गई होंगी, हाउ टू कन्वर्ट ये आपको पता चल गया होगा। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल कि कब और कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि इसी कंसेप्ट के अंदर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें पता ही नहीं चलता कब चेंज करना है और कैसे चेंज करना है। सो लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास cos इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2। cos इनवर्स माइनस एक थीटा के साथ लेते हैं आपके साथ, ताकि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो सके कि जिसमें टेंजेंट भी या दो वैल्यूज हैं आपके पास। सो हाउ यू कैन सॉल्व देम, उनको कैसे सॉल्व करेंगे आप? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे कॉस का ले लिया है, सो एक कॉट का ले लेते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3। सो अंडरस्टैंड करते कहते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब हमें मालूम है कॉस इनवर्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आंसर आ सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस इज पॉजिटिव, मींस आंसर इज टू बी इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्लियर हो गया आपको? क्योंकि नेगेटिव है तो आंसर इज टू बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी जो थीटा की वैल्यू निकलेगी, यानी जो एंगल निकलेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा आएगा। यहां पे एक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे में। कॉट होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। कॉट इनवर्स एग्जिस्ट कहां पे करता है, यानी आंसर उसका कहां पे एग्जिस्ट करेगा, रेंज उसकी क्या आएगी, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब इट इज पॉजिटिव मींस सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉट नेगेटिव होता है, मींस आंसर विल बी इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, हमने क्या कर लिया, इसको पुट कर लिया, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू सम थीटा मींस माइनस रूट 3/2, सॉरी इट इज कॉस, इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब अंडर रूट 3/2 कॉस में किस चीज की वैल्यू होती है, कॉस 30 डिग्री मींस π/6 माइनस π/6 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हमें जाना था सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये बन गया 5 π/6 इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है बात? हमारे पास आ गया 5 π/6, यानी इसका आंसर क्या निकलेगा, 5 π/6। आपको समझ में आ गई होगी बात। ये कॉस थीटा इक्वल टू 5 π/6। कॉट के साथ बात करते हैं। हमें मालूम है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मींस आंसर इज टू बी इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट,
अब फर्स्ट क्वाड्रेंट इज बिटवीन, तो इसको मैंने क्या ले लिया, सपोज ये 5, √3 इज इक्वल टू कॉट ऑफ 5। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू √3 होती है 30 डिग्री, मींस π/6, π/6 इज इक्वल टू कॉट 5, कॉट ऑफ π/6, यानी 5 इज इक्वल टू π/6। दैट इज योर आंसर। तो अगर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है चैप्टर नंबर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, सो प्लीज टेल मी, मुझे बताइएगा, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।